गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग, अंकेक्षण। इसके बाद हम आपको पढ़ा रहे थे अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ। अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियों में जो हमारा टॉपिक पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था प्रबंध अंकेक्षण। तो प्रबंध अंकेक्षण हमारा हो गया था, प्रबंध अंकेक्षण के कार्य भी हो गए हैं। आप इससे पहली वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रबंध अंकेक्षण के लाभ। प्रबंध अंकेक्षण के लाभ। एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो आज का अपना टॉपिक है कि प्रबंध अंकेक्षण कराने से क्या क्या संस्था को लाभ होते हैं, क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला अपना है प्रबंध अंकेक्षण प्रबंध की कमियों को ढूंढता है, साथ ही साथ उनको सुधार करने के लिए मार्गदर्शन भी देता है। तो पहली अपनी क्या है कि प्रबंध अंकेक्षण प्रबंध की कमियों को ढूंढता है, सुधारने के लिए मार्गदर्शन करता है या समाप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है। क्या होता है कि प्रबंध अंकेक्षण प्रबंध की कमियों को ढूंढता है, साथ ही उन्हें समाप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है। दूसरा है प्रबंध अंकेक्षण इस बात की जानकारी होती है कि संस्था के पास उपलब्ध साधनों का किस प्रकार प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। संस्था के साथ उपलब्ध साधनों, संस्था के पास उपलब्ध साधन का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है। किया जा रहा है। क्या है कि इसको सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है संस्था के पास जो उपलब्ध साधन होते हैं, जो उनके पास अवेलेबल जो कार्य करने के साधन होते हैं, उनका किस प्रकार समुचित ढंग से प्रयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है या कैसे किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का नेक्स्ट है हमारा प्रबंध अंकेक्षण यह जानकारी प्रदान करता है कि किस प्रकार कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जाए। कम लागत पर अधिक उत्पादन या लाभ किया जाए। तो प्रबंध अंकेक्षण से यह अनुमान लग जाता है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक लाभ या उत्पादन कैसे किया जाए। नेक्स्ट है हमारा कि किसी संस्था का प्रबंध अंकेक्षण कराकर कोई भी निवेशकर्ता के संबंध में समुचित निर्णय ले सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो जो अपने कंपनी हुई, संस्था हुई, उसके संबंध में लागत अंकेक्षण कराकर निवेशकर्ता के संबंध में समुचित निर्णय ले सकता है। तो लिखते हैं हम किसी संस्था का प्रबंध अंकेक्षण कराकर कोई भी निवेशकर्ता निवेश के संबंध में समुचित निर्णय ले सकता है। निवेश के संबंध में समुचित निर्णय ले सकता है।
जो मतलब एक संस्था के जो भी निवेशकर्ता होते हैं वह निवेशकर्ता के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रबंध अंकेक्षण किसी भी संस्था के अधिकारियों को उनके कर्तव्य के प्रति उन्हें सजग बनाता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि प्रबंध अंकेक्षण किसी संस्था के अधिकारियों को उनके कर्तव्य के प्रति उन्हें सजग बनाता है। उनके कर्तव्य के प्रति उन्हें सजग बनाता है। तो क्या है कि प्रबंध अंकेक्षण किसी भी संस्था के अधिकारी होते हैं, उनकी संस्था के अधिकारी होते हैं, उनके कर्तव्य के प्रति उन्हें जागरूक कराता है या सजग बनाता है। नेक्स्ट है हमारा दो संस्थाओं के एकीकरण में भी प्रबंध अंकेक्षण से निर्णय लिया जा सकता है। तो अपन लिखते हैं दो संस्थाओं के एकीकरण के संबंध में भी प्रबंध अंकेक्षण की सहायता से सही निर्णय लिया जा सकता है। अंकेक्षण की सहायता से सही निर्णय लिया जा सकता है। मतलब जब दो संस्थाओं का एकीकरण होता है, एक किया जाता है उनको, तो उनके संबंध में भी प्रबंध अंकेक्षण से उनकी सहायता से एक सही निर्णय लिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा चूँकि प्रबंध अंकेक्षण पेशेवर विशेषज्ञ होते हैं अतः उनसे महत्वपूर्ण सुझाव का लाभ उठाया जा सकता है। क्या होता है कि एक उचित पेशेवर होते हैं, उनसे एक महत्वपूर्ण सुझाव का लाभ उठाया जा सकता है। तो लिखते हैं अपन चूँकि प्रबंध अंकेक्षण पेशेवर विशेषज्ञ होते हैं अतः उनसे महत्वपूर्ण सुझाव का लाभ उठाया जा सकता है। अतः उनसे महत्वपूर्ण सुझाव का लाभ उठाया जा सकता है। तो क्या है कि जो अपने प्रबंध अंकेक्षण के संबंध में लाभ होते हैं ये हैं। हम एक बार और देखते हैं। पहला है कि प्रबंध अंकेक्षण प्रबंध की कमियों को ढूंढता है, उन्हें समाप्त करने के लिए मार्गदर्शन देता है। जो प्रबंध के संबंध में जितनी भी कमियां होती हैं उन कमियों को ढूंढकर उन्हें मार्गदर्शक देता है। दूसरा है हमारा कि संस्था के पास उपलब्ध साधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है या कैसे प्रयोग किया जा रहा है, तो उन पर भी लाभ होता है। नेक्स्ट है हमारा कम लागत पर अधिक उत्पादन या लाभ किया जाए। मतलब प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक प्रॉफिट और उनका उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट है हमारा किसी संस्था का प्रबंध अंकेक्षण कराकर कोई भी निवेशकर्ता निवेश के संबंध में समुचित निर्णय ले सकता है। कोई निवेशकर्ता अपने निवेश के संबंध में एक सही ढंग से या उचित निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रबंध अंकेक्षण किसी संस्था के अधिकारियों को उनके कर्तव्य के प्रति सजग कराता है या जागरूक कराता है। तो प्रबंध अंकेक्षण मतलब जो अधिकारी होते हैं अगर वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं करते हैं तो उसको अपने कार्य के प्रति जागरूक करता है। नेक्स्ट है हमारा दो संस्थाओं के एकीकरण के संबंध में भी प्रबंध अंकेक्षण की सहायता से निर्णय लिया जा सकता है। जब दो संस्थाओं का एकीकरण किया जाता है, एक किया जाता है, तो उनके संबंध में भी अनेक प्रकार से उससे निर्णय लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रबंध अंकेक्षण पेशेवर विशेषज्ञ होते हैं अतः उनसे महत्वपूर्ण सुझाव
का लाभ उठाया जा सकता है। क्या होता है, ये विशेषज्ञ होते हैं, पेशेवर विशेषज्ञ होते हैं, जिनसे महत्वपूर्ण जो हमारे संस्था के संबंध के महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं, उन सुझावों का लाभ उठाया जा सकता है। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ। अपना ये था प्रबंध अंकेक्षण के लाभ।